Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 8. Dear students, today we are going to solve last two questions from this chapters. As we have skipped from this exercise two questions that will not come in your exam. So remaining question we have solved. Last two questions we are going to solve today. So from this exercise, look at question number 11. Question number 11 is in front of you. Question number 11 says that कि Samira draws a monthly salary of rupees 35,000. If the income tax rate is 5%, how much income tax does she pay in a year? समीरा की जो मंथली इनकम है वो 35,000 है। वो जो इनकम टैक्स पे कर रही है 5% पे कर रही है। ठीक है, अब बताएं कि ये पूरे साल पे कितना इनकम टैक्स पे करेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं, तो या तो आप साल के 12 महीनों का अलग अलग 5% इनकम टैक्स निकालें, यानी कि 35,000 का 5%, फिर 35,000 का 5%, ऐसे 12 टाइम 35,000 का 5% निकाल के आप प्लस करेंगे तो फिर भी इनकम टैक्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप एनुअल इनकम मालूम करें कि टोटल साल की इनकम कितनी है, देन फिर उसको आप 5% के साथ मल्टीप्लाई करें, देन फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मंथली सैलरी कितनी है 35,000, इनकम टैक्स क्या है 5%। अब यहाँ पर सैलरी इनकम टैक्स रेट 5% आ गया। अब ईयरली इनकम कितनी है, सबसे पहले तो ईयरली इनकम टैक्स मालूम करना है, उससे पहले हमें ईयरली इनकम मालूम करनी है। ईयरली इनकम यानी कि साल में होते हैं 12 महीने, 35,000 एक महीने की सैलरी है तो 12 महीनों की 4,20,000, यानी कि 35 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4,20,000। अब 4,20,000 पे इनकम टैक्स है 5% यानी कि 5/100, 20 100 के 20 यहाँ के कट गए, बाकी बचे यहाँ पर 4,200 मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। देन ये हो रहे हैं आपके पास 21,000, यानी कि इसका जो ईयरली इनकम टैक्स लग रहा है वो 21,000 लग रहा है। तो ये इसका आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन बहुत। अगेन आप दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। The new tax laws states that salary income up to 1 lakh is exempt from tax. सैलरी इनकम जो 1 लाख तक होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इफ़ जेम्स अर्न्स मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 40,000, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय हिम? अज्यूम द इनकम टैक्स रेट इज़ 4%। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 लाख तक टैक्स माफ़ है, जिनकी भी इनकम 1 लाख तक होगी ईयरली उन पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर जेम्स की जो इनकम है मंथली सैलरी है जो उसकी वो है 40,000 और टैक्स रेट है 4%, अब बताएं कि इस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आए देखें, इसको सॉल्व कर किया हुआ है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है यानी पे जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, जिस अमाउंट पे टैक्स माफ़ किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो रुपीज़ 1 लाख है। देन अब सैलरी कितनी है, सैलरी है 40,000। ईयरली इनकम कितनी होगी, यानी कि इनकम टैक्स भी मिला हुआ है आपके पास 4%, और एनुअल इनकम यानी कि ईयरली इनकम 40,000 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ईयरली इनकम बन जाएगी आपके पास 4,80,000। अब 4,80,000 तो इनकम बनी साल की टोटल। अब यहाँ पर एग्जेम्प्ट अमाउंट जो दिया हुआ है टोटल इनकम, यानी कि जो एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 लाख, यानी कि 4,80,000 से आप 1 लाख माइनस करेंगे तो जो कि अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि इस अमाउंट पे टैक्स क्या है नहीं लगेगा। तो ये आपने टोटल अमाउंट से माइनस कर दिया तो यहाँ पर बचेंगे 3,80,000। अब 3,80,000 का 4% निकालना है, जो कि क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है। इनकम टैक्स रेट क्या है 4%। 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100,
2 ज़ीरो यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ के कैंसिल हो गए, बाकी बचे 3800। 3800 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स विल बी 15,200। इनकम टैक्स विल बी 15,200। तो यहाँ पर आपके पास होमवर्क यही है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बुक पेज नंबर 93 से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। एक और बात कि हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम रिवाइज़ करेंगे अपने सिलेबस को, चैप्टर्स को रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन का क्या होगा कि हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQ सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व तो किए हुए थे पहले भी लेकिन उनको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो जब जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए उन सब के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करेंगे। इस तरह से हम अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।